गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 6 दहन और ज्वाला। अपने उस दिन आधा लेसन कंप्लीट कर लिया था, अब इसका भाग 2 करते हैं। ज्वाला तक अपनों ने पढ़ लिया था, अब अपने कुछ के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था, ज्वलनशील पदार्थों के बारे में अपने दहन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब अपने गैस की घुंडी दबाकर गैस चालू करते हैं तो थोड़ी ही देर में क्या है, इसमें पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है, जो एकदम से जलने लग जाता है। फास्फोर जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे स्वयं दहन कहते हैं, जो अपने आप ही जलने लग जाते हैं। और इन्हीं का कारण है कि जो जंगल वगैरह है उनमें वो सूखी जो पत्तियां हैं वो कई बार आग पकड़ लेती हैं और ये धीरे धीरे भयानक आग के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा, जब अपने दिवाली पे पटाखे चलाते हैं तो वो पटाखे क्या होते हैं, एकदम से विस्फोट के साथ प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। इस तरह के दहन को विस्फोटक दहन कहते हैं। उसके बाद आगे ज्वाला। तो एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण कीजिए। क्या ये ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अनुभव याद कीजिए। यदि आपने सारणी 6.2 में शेष वस्तुओं के जलन का अनुभव किया तो उन्हें भी अब कीजिए। मोमबत्ती का रसोई घर में। अब आगे है ज्वाला की संरचना। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हुए दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कार्य कांच की नली से बाहर निकलने वाले मोम का वाष्प और ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जैसे सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। ये ज्वाला दी हुई है मोमबत्ती की जलती ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। ये इसका सबसे गर्म भाग होता है। पूर्ण दहन का बाह्य भाग जो नीला होता है, ये जो साइड में नीला दिख रहा है, ये जो बीच वाला भाग होता है ये कम गर्म होता है। और ये जो पीली ज्वाला के साथ जल रहा है सबसे नीचे जो उसके बिल्कुल पास में, तो वो बत्ती के बिल्कुल पास में वो सबसे गर्म होता है। ये मोमबत्ती है। ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग जो काला होता है, आंशिक दहन वाला भाग जो पीला होता है और पूर्ण दहन वाला भाग जो नीला होता है, जो पूरी तरह से जल जाता है। अब उसके बाद है ईंधन। क्या होता है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, ये सब क्या है? ईंधन है। कास्ट, कोयला, लकड़ी, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह होता है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है, वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत कोई अवशेष पदार्थ नहीं छोड़ता। सामान्यतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। ऐसे हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग के लिए अधिकांश आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। उसके बाद ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता को मापने का सूत्र है ईंधन के ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है और इसको किलो जूल प्रति किलोग्राम में परिवर्तित। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को मापने का जो मात्रक है वो क्या है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम है। उसके बाद है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यह सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषित होते हैं। ये दमा जैसे श्वास रोग भी उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। यह अत्यंत विषैली गैस होता है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। अत्यंत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये इनके हानिकारक उत्पाद है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा समाप्त विश्व ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में क्या होती है, निरंतर वृद्धि हो रही है, उसको विश्व ऊष्मन कहते हैं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह दम घोटू व संक्षारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैस से ऑक्साइड होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा निर्माण करते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है।
मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अलग मात्रा में करती है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन भी है। ये आपका लेसन पूरा होगा। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाई है, तो ये आपको इसका पहले का आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। दहन के विभिन्न प्रकार है, तीव्र दहन, स्वैत दहन और विस्फोट आदि। लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। सामान्य मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण कैसे कम होता है, तो ये अपने पढ़ के गए हैं। ये देखिए 73 नंबर पेज के यहाँ सबसे लास्ट में, मोटर वाहनों ईंधनों में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अलग मात्रा में करती है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। ये प्रदूषण क्या करती है, कम कर देती है। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। ये आपको लिखवाना पड़ेगा, इसका भी आपको लिखवाना पड़ेगा। ये आप कर लीजिए। जो आपको बुक में मिल रहे हैं वो मैं आपको टिक करवा देती हूँ। बाकी लिखवाने वाला काम जब स्कूल चालू हो जाएंगे तब आप कर लीजिए। जितनों को अब मैं टिक करवा रही हूँ आपकी नोटबुक पे किए होने चाहिए। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्रण बनाइए, तो ये है 72 नंबर पेज पर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये वाला करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ईंधन दक्षता वाले पैरे में ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी 72 नंबर पेज पे है। 8 नंबर क्वेश्चन समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, तो ये है पेज नंबर 69 पे। यहाँ पे विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, तो आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 की अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुँचाती। ये 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक, विद्युत उपकरण से लेकर पहुँचाती तक इसका आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको करवाना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन में सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण का ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों, तो इसका सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। तो इसका कारण आपको बाद में लिखवा दिया जाएगा। फिलहाल इतनी क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, ये आपकी नोटबुक पे किए होने चाहिए। थैंक यू।